जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का। तो दोस्तों आज की वीडियो में लोग सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस सेगमेंट को, और इसमें आप लगभग डेली वीडियोज़ को पाओगे। ये फर्स्ट क्लास है, सेकेंड थर्ड इसी तरह करके वीडियोज़ आएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग मन से समझना, नोट्स बनाते रहना साथ में, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसी से आप नोट अपना बनाते रहेंगे, ठीक है। और उसका यूज़ बेहतरीन तरीके से पर डे डेली लाइफ में करेंगे तो आप अच्छे से ट्रांसलेट सीख जाओगे, ठीक। और दूसरी बात, ट्रांसलेट को सीखने के लिए बाबू सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो होता है आपका स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको, वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हो तो स्पेलिंग ही सबसे बड़ा पिलर है। अगर स्पेलिंग ही नहीं पता है तो रूल जान के आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपका काम है कि स्पेलिंग याद करना। मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी स्पेलिंग सबसे पहले याद करनी है, मैं उसको लास्ट में बता दूंगा वीडियो में कि कौन सी स्पेलिंग को स्टार्ट करना याद करने के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी हम चलते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं कि कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ स्पेलिंग्स है, पहले मैं उसको पहले समझाता हूँ। जैसे देखो, एक शब्द आता है दिस, ठीक, एक शब्द आता है दैट। थोड़ा मन से समझना यार, छोटी चीज़ है मानते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा समझो। और जब मैं समझाऊंगा ना, जब समझा के ओवर करूंगा तो आपको लगेगा कि ये बड़ी चीज़ थी, ठीक है। आप दिस दैट को नॉर्मल मत लो, बहुत बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा समझो इसको। देखो, दिस का मतलब होता है यह, इसकी हिंदी होती है यह, और इसकी हिंदी होती है वह। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है। ये थोड़ी सी बात को यहाँ समझो यार। ये दिस का प्रयोग करते हैं ना, ये नज़दीक की वस्तुओं के लिए, नज़दीक की वस्तुओं के लिए, और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए, ठीक ना, दूर की वस्तु के लिए। अब कहोगे सर ये नज़दीक की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए, मतलब समझा नहीं। मतलब ये है कि दिस और दैट का प्रयोग संकेत करने के लिए करते हैं। किसके लिए? संकेत करने के लिए, यानी कि इंडिकेट करने के लिए करते हैं। बट दिस का प्रयोग नज़दीक की वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए, दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। अब आप कहोगे सर ये इंडिकेट समझ में नहीं आ रहा, पच नहीं रहा बात। चलो पचाते हैं, यहाँ पे बात को समझते हैं। देखो, संकेत करने का मतलब ये हो गया ना, कोई वस्तु आपके पास अगर है, ठीक है, नज़दीक में है, तो कहते हो कि यह एक कलम है, नज़दीक है, और इंडिकेट करते, इंडिकेट में उंगली दिखा के बोलना है, इधर आ, इधर यहाँ पे सुना, इधर, ये इंडिकेशन आपका है। तो कोई नज़दीक अगर वस्तु है तो कहते हो कि यह एक कलम है। लेकिन वही कलम जब दूर होता है ना तो कहोगे वह एक कलम है। यह एक लड़का है, वह एक लड़का है। यह एक कुर्सी है, वह एक कुर्सी है। समझ में आ गया कि नहीं? यह एक मेज है, वह एक कुर्सी है। तो क्या है ना कि आप इंडिकेशन जब दूर की वस्तु के लिए करते हैं तो वहाँ पे वह की स्पेलिंग दैट लिखते हैं, और जब नज़दीक की वस्तु के लिए करते हैं तो वहाँ उसकी स्पेलिंग क्या लिखते हैं? दिस लिखते हैं। अब थोड़ी सी मैटर फंसती है दैट और ही में। थोड़ा सा बात को समझना, देखना कि ये दैट, देखो दैट का भी मतलब होता है वह, और इसका भी मतलब होता है वह। लेकिन बाबू अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर को समझना बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा, बस आप ध्यान से समझते रहो, और जो इंपॉर्टेंट लगे बाबू नोट डाउन करते रहना सब लोग। समझ में आ गया ना? क्या अब समझो, दैट का मतलब होता है वह, और ही का भी मतलब होता है वह। बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दैट एंड ही? ठीक है, एंड हम लोग को यहाँ देखने में मिल रहा है यार, दोनों की हिंदी मीनिंग तो सेम है, बट अंतर क्या है दोनों में? अंतर को समझो बाबू। ये जो दैट होता है ना, ये सबसे पहले तो आप समझो कि इसका प्रयोग संकेत करने के लिए करते हैं, बट इसका प्रयोग संकेत करने के लिए नहीं करते। समझ में आया कि नहीं? इसका प्रयोग संकेत करने के लिए नहीं करते, लेकिन इसका प्रयोग संकेत यानी कि इंडिकेशन के लिए करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे कहता वह लड़का, छोटा सा कोई लड़का बैठा था दूर में, मैंने कहा वह लड़का, तो मैंने बोला वह लड़का, वह लड़का। अब देखो वह लड़का, अब देखो वह की स्पेलिंग यहां लिखा गया दैट, और बॉय माने लड़का, दैट बॉय। अब लिखोगे वह लड़का मेरा है। अभी मैं सेंटेंस बनाता हूं, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूं बाबू ना, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, आगे समझो सेंटेंस को। वह
लड़का मेरा है, समझे? अभी क्या कह रहा, वह लड़का, देखो इंडिकेट कर रहा है, जब वह के तुरंत बाद कोई नाउन आए, लड़का आपका नाउन है, तो इंडिकेशन बनता है यहां पे, वह लड़का मेरा है, ये सेंस यहां बन रहा है। तो वह लड़का की स्पेलिंग, वह की स्पेलिंग लिखेंगे बाबू ही, सॉरी दैट, क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, और लड़का की स्पेलिंग लिखेंगे बॉय, दैट बॉय। अब है की स्पेलिंग लिखेंगे इज, और मेरा की स्पेलिंग यहां माइन लिखेंगे। बताओ एनी प्रॉब्लम? क्लियर यहां तक की बात? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर यही सेंटेंस बना, वह मेरा लड़का है, देखो बात को समझना, वह मेरा लड़का है। अभी क्या ना, यहां पे इंडिकेशन की बात नहीं की जा रही है, ठीक ना? कहोगे सर कैसे, आप तो यहां पे संकेत कर रहा था, यहां पे भी ऐसा बोल सकते वह मेरा लड़का है। ये सेंटेंस आप गलत बोल रहे हो। अगर सामने कोई लड़का खड़ा है और उसको इंडिकेट करके तुम बोल रहे हो कि वह लड़का, वह मेरा लड़का है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। चीजें तो ठीक लग रही है लेकिन गड़बड़ है। लेकिन अगर कोई कहता वह लड़का मेरा है, इंडिकेट सामने लड़का करा है, तो राइट है वो, और उसको आप बोलोगे कि दैट बॉय इज माइन। बट अगर लिखा हुआ वह मेरा लड़का है, तो यहां पर वह की स्पेलिंग ही लिखोगे। बिकॉज दैट क्यों नहीं लिखा, दैट इज माई बॉय क्यों नहीं लिखा सर? इसलिए नहीं लिखा सर क्योंकि यहां पे संकेत करने की बात नहीं हो रही है। अब कहोगे सर कैसे संकेत नहीं हो रही है, बात को समझो। जैसे मान लो कि मैं कोई कहानी सुना रहा था कि एक लड़का आया मुझे मार के चला गया, तो कहता वो जो ग्रीन कलर पहना था, हाँ वह मेरा लड़का है। अब देखो सामने वो लड़का है नहीं, लेकिन उसकी कहानी हम लोग चला रहे हैं, अपने आप में बतिया रहे थे उसकी बात, तो वहां पे एक सेंटेंस बना, वह मेरा लड़का है, वही मारा है तुमको, ठीक है, उसको पीटेंगे। तो लड़का सामने है नहीं, समझ में आ गया? उस सेंस में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसलिए वहां वह की स्पेलिंग ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। तो ही इज माई बॉय, ही इज माई बॉय, या माई सन, जो भी लिख सकते हो, बॉय भी लिख सकते हो, सन भी लिख सकते हो। सन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, यस ओ एन, सन, ये सही है। बहुत बॉय लिखते हो भी सही है, सन लिखते हो भी सही है। सन लड़का का मतलब बेटा से रिलेट यहाँ हो रहा है, तो सन लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गई? अब प्रॉब्लम यहाँ चल रहा है कि सर ही का स्पेलिंग एक, वह की स्पेलिंग एक और होती है, क्या? सी होती है। तो आपको पता है कि ही का प्रयोग लड़कों के लिए और सी का प्रयोग लड़कियों के लिए। जैसे वह मेरी लड़की है तो सी इज माई डॉटर, और वह मेरा लड़का है, सी इज माई सन। बताओ यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा समझ नहीं पाया सर ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना, तो यार मैं यहाँ पे वही तो बताने आया हूँ, ट्रांसलेट ही सिखा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास है। मैं आपको ये नहीं बताने आया कि ये कैसे बनता है, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि कैसे ये बनता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ही और दैट में अंतर क्या है, मैं ये सिखा रहा। ये ट्रांसलेट बनाना अभी बाद में सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ ही और दैट में अंतर बताने के लिए मैं इसका यूज़ किया, राइट? तो आपको क्या ही और दैट में अंतर समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दोनों का मतलब वह होता है, बट दैट का यूज संकेत के लिए और ही का यूज संकेत के लिए नहीं करते हैं। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके चलो देखो, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं, आप लोग नोट डाउन करते रहना बाबू यहाँ पे, ठीक है? हाँ देखो, अब तुम लोग को मैं बताया था यहाँ पे, हाँ, कि वह की, दिस की स्पेलिंग यह होती है, दैट की स्पेलिंग वह होती है। दैट दूरी को लिखाने के लिए, दूर को संकेत करने के लिए, और नज़दीकी को संकेत करने के लिए दिस होता है, ठीक है? इसकी हिंदी यह होती है, उसकी हिंदी क्या होती है? वह होती है। अब देखो बनता कैसे सेंटेंस है, जैसे लिखा हो यह एक कलम है, ये मेरे पास एक सेंटेंस था। इस सेंटेंस को बनाने के लिए बाबू देखो, यह की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? दिस, हमको पता है। अब जस्ट पीछे जाएंगे और मैं यहां कुछ लिखता हूं, जैसे है की स्पेलिंग इज होता है, और है की स्पेलिंग आर भी होता है, बट यहां बिंदी थोड़ा सा रहेगा, ठीक है? है की स्पेलिंग इज, है की स्पेलिंग आर, और आर हो गया। एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं समझाते हैं, ठीक है? देखो, है, हूँ, हो, इनकी तीनों की जो स्पेलिंग होती है ना बाबू, वो तीन होती है। एक होता है इज,
एक होता है एम, एक होता है आर। बट इज का प्रयोग किसके के साथ करेंगे? तो ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, और किसी का नेम हो उसके साथ करेंगे। एम का जो प्रयोग करेंगे वो सिर्फ आई के साथ करेंगे, और आर का प्रयोग करेंगे यू के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लो, इच का प्रयोग दिस के साथ करेंगे, ठीक है, और इधर भी लिख दे रहा हूँ दैट के साथ भी करेंगे इच का प्रयोग, ठीक। इसके साथ दे, दीज, दोज, ठीक है। अब समझो, अगर आपका शुरुआती शब्द इनमें से कोई है तो है की स्पेलिंग क्या लिखोगे आप? इज लिखोगे। हिंदी से इंग्लिश में जाने के लिए सबसे पहले आगे वाले की स्पेलिंग, फिर पीछे वाले का। पीछे क्या है की स्पेलिंग इज, फिर उसके बाद से एक कलम की स्पेलिंग एपेन। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। यहाँ पे दिस इज एपेन, दिस इज एपेन, बोलो दिस इज एपेन, क्लियर। आगे, यह एक कुर्सी है। हाँ, अब यह की स्पेलिंग सबसे पहले बाबू लिख लो, दिस है की स्पेलिंग इज, दिस इज एक कुर्सी की स्पेलिंग अ चेयर। बताओ एनी कंफ्यूजन? आई होप सबको क्लियर यहाँ पे हो रहा होगा। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। देखो दिस लिखा, मैंने कहा फिर लास्ट वाले की स्पेलिंग लिखो, लास्ट वाले की स्पेलिंग एज, क्योंकि दिस के साथ क्या आता है? एज। मैंने इज लिखा। एक कुर्सी की स्पेलिंग ए चेयर, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर। अब यही सेंटेंस अगर वह लिख दे, देखो ये दोनों क्या किया? नज़दीकी को बताया। किसके बताया? नज़दीकी को, नज़दीकी। अब अगर दूर को बताना रहे तो क्या लिखेंगे? वह एक कुर्सी है, तो वह एक कुर्सी है। अब बताओ तुम लोग क्या बनेगा? फटाफट कमेंट करो, सब लोग कमेंट में बताओ। वह एक कुर्सी है, तो वह की स्पेलिंग सबसे पहले क्या लिखोगे बाबू? दैट, दैट लिखोगे। है की स्पेलिंग क्या लिखोगे? इज, क्योंकि दैट के साथ भी क्या आता है? इज। उसको एक कुर्सी की स्पेलिंग ए चेयर, बट किसको बता रहा है? दूरी को बता रहा है। आई होप आपको यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैं क्या है ना कि आपका जो क्लास ले रहा हूँ लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास अभी ब्रॉडबैंड नहीं है। तो आप लोग अगर इस चैनल को सपोर्ट करते हो, लोगों के पास शेयर करते हो, सब्सक्राइबर गेन कराते हो, बच्चों की संख्या अगर बढ़ती है इस पर, तो मैं ब्रॉडबैंड भी लगवाऊँगा, ठीक है। ब्रॉडबैंड लगा करके वाईफाई द्वारा इसको कनेक्ट करूँगा क्लास को, और तब मैं जा कर के आपको लाइव पढ़ा पाऊँगा। और लाइव जब पढ़ाऊँगा तो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, इररिस्पेक्ट एनी क्वेश्चंस, मैं तत्काल आपको जवाब दूंगा, राइट। तो ये आपका सपोर्ट है, आप सपोर्ट करोगे। मैं इतना कर रहा हूँ तो आपका भी सपोर्ट बनना चाहिए, आप भी सपोर्ट करो, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँगा, राइट। चलो फिर आते हैं टॉपिक पे। थोड़ा सा यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा समझते हैं बात को। और एक चीज़ को थोड़ा समझो यहाँ पे। जैसे मान लो कि अगर हम दिस के बहुवचन की बात करें, दिस का बहुवचन, जैसे मान लो एक कलम था तो यह एक कलम है, 10-12 टू रहे तो ये कलमे हैं। क्या बोलोगे? ये कलमे हैं। तो इसका जो बहुवचन शब्द होता है वो होता है दीज। क्या होता है? दीज। अब दीज माने होता है ये सब, ठीक, या ए। और इसका जो बहुवचन शब्द होता है वो होता है दोज, बहुवचन। इसका बहुवचन क्या होगा? दोज, THOSE। इसका मतलब होता है वे सब। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? दीज माने यह सब, दोज माने वह सब। इन दोनों के लिए है की स्पेलिंग आर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आर लिखा जाता है। जैसे सेंटेंस बना, वे सब कलमे हैं। ये भी देखो इंडिकेशन क्या है, संकेत के लिए भी आ रहा। वे सब कलमे हैं, नज़दीक है। ये सब कलमे हैं, ये सब नज़दीकी को, वे सब कलमे हैं, दूरी को बता रहा है ना। तो इसका जब बनाएंगे तो वे सब की, ये सब की स्पेलिंग क्या बनेगी बाबू? दोज, दीज, दीज हुआ।
अब हैं की स्पेलिंग यहाँ इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, आर लिख दो। कलमे की स्पेलिंग पेन होता है, लेकिन ढेर कुल्ले कलम है ना, तो पेन्स लिखाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? दीज आर पेन्स, क्लियर। अभी वे सब कल में है, अगर कल के दिन सेंटेंस बना वे सब कल में है तो क्या बनाएगा, वे सब कल में है। बात को समझो लाला, वे सब की स्पेलिंग क्या बनेगा बाबू, दोज, THOSE, दोज। अब इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, दोज आर। उसका कलम की स्पेलिंग पेन्स, PENS, पेन्स। बताओ यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। मैं कल की क्लास में दीज दोज को भी फिर से कवर करूँगा और दिस दैट दिस दोज को फिर से एक बार कवर करूँगा पास्ट के साथ। ये प्रेजेंट के साथ है हूँ, जब था थी थे रहेगा तो कैसे करेंगे, गा गे रहेगा तो कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा। दोस्तों देखो मन लगा के पढ़ो यार, मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई के नाम पे घुमाई कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए यार। अगर पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो, घूम रहे हो तो मन से घूमो। कभी किसी के पीछे खड़ा होकर के वार नहीं करते, पढ़ाई के पीछे खड़ा होकर के तुम घुमाई कर रहे हो तो ये गलत बात है। टक्कर सामने से होती है, सामने से टक्कर करो ना। घूमो तो सबको बताओ कि हाँ मैं घूम रहा हूँ, पढ़ो तो सबको बताओ मैं पढ़ रहा हूँ। तो ईमानदारी रखो अपने अंदर। ईमानदारी नहीं है बाबू, अगर धोखे में डाल रहे हो सबको कि नाम करते हो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ लेकिन स्कूल ना जा करके कहीं घूम रहे हो, या स्कूल में जा करके बदतमीजी या फिर जो है घुमक्कड़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो ये सही चीज़ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? और जो भी पढ़ो स्मूथ पढ़ो, मन से पढ़ो, टाइम लगेगा हर चीज़ सीखने में। देखो कोई भी चीज़ बाबू एक दिन में नहीं होना है, कोई भी चीज़ अगर आपको सीखना है ना तो उसमें टाइम लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप परेशान ना रहो, क्योंकि देखो जब सुबह शाम होती है ना तो शाम से सुबह होने के लिए 12 घंटे का टाइमिंग लगता है लगभग, लेकिन सुबह होती है। तो अगर आपके लाइफ में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, पढ़ना है, नौकरी लेना है, तो टाइम तो लगेगा बाबू, समझ में आ गया, लेकिन सुबेरा ज़रूर होगा। तो ये चीज़ होना चाहिए, घबराहट अपने अंदर नहीं आना चाहिए। डेली बाय डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, मन से पढ़ो, मन लगाओ पढ़ने में यार। कौन तुमको, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर कोई भी इंसान असफल होता है तो उसको रोकने वाला, यानी कि उसको असफल कराने वाला, वो खुद वही इंसान होता है। क्योंकि जब उसका पढ़ने का टाइम होता है तो वही इंसान अपने आप से कहता है कि यार रुक जाओ, 1 घंटे बाद पढ़ेंगे। वही इंसान खुद अपने आप से कहता है कल पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप असफल होते हो तो उस असफल का श्रेय खुद आपको जाना चाहिए, उस असफलता का श्रेय खुद आपको जाना चाहिए कि इसको असफल बनाने में मेरा ही हाथ है। तो प्लीज़ आप अपने आप को असफल मत बनाओ, एक सफल इंसान बनाओ। और जो प्लानिंग सेट करते हो पढ़ने का उसको फॉलो करो, मेहनत से पढ़ो और आगे बढ़ो। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।